हाल चाल है सबका। आज हम करेंगे लेक्चर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन आगाज 2023। अगर अभी तक आपने लेक्चर 3 नहीं देखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जल्दी से आई टैब पे क्लिक करें और लेक्चर 3 देखें और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा जेई मेन लेवल का कंटेंट हम आपके लिए हर हफ्ते डाल रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, सो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको याद होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, राइट। उसी के थोड़े क्वेश्चंस रहते थे और एक दो क्वेश्चंस हम करेंगे जेई एडवांस लेवल के, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करेंगे। ओके ओके, क्या सो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? let y of x be a solution of the differential equation this if y of 0 is equal to 2, then which of the following statement is or are true? जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है और मोर देन वन जो आंसर्स हैं वो करेक्ट है, राइट। इज और आर लिखा, राइट। तो सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट। देखो, सबसे पहले ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट मुझे पता है कि मुझे इसको चेंज करना है इस फॉर्मेशन में, है ना। dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो dy बाई डी एक्स जो है इसका कोफिशिएंट मुझे 1 चाहिए, राइट। इसके साथ में मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये है dy बाई डी एक्स। तो इसके साथ में 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स है, तो इसे डिवाइड कर दो, दोनों से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ इस इक्वेशन से, है ना, तो मेरे पास पी ऑफ एक्स कितना आता है e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर x, और q कितना आता है 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर x। यहाँ पे जो p एंड q है वो हमेशा फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसीलिए दे आर फंक्शन ऑफ x ओनली, राइट। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पता करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, राइट। सो e टू द पावर इंटीग्रेशन p कितना है? e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x, ये आ गया dx। अब ये देखो, इसको पुट कर दो, इसको t पुट कर दो, 1 प्लस e टू द पावर x को t पुट किया, कितना आ गया? e टू द पावर x dx dt। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला dt आ गया, नीचे वाला t है, तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log t, है ना, log t हो जाएगा। और log और एक्सपोनेंशियल इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, तो ये कैंसिल आउट करके t आ जाएगा, राइट। और t क्या है मेरा? 1 प्लस ई टू दी पावर x, ठीक है, हमें x में लिखना है। सो सोल्यूशन कितना आ जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस वन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, ओके, व्हाट इज q? 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर x, q 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, राइट। तो ये देखो, ये तो कैंसिल हो गया, है ना, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये तो x आ गया ना, x प्लस c। तो मेरे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो ये आ गया, राइट। अब मुझे दे रखा है y ऑफ 0 इक्वल टू 2 दे रखा है, तो देखो y ऑफ 0 पुट कर दो, पुट करोगे इस इक्वेशन में y ऑफ 0 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जो 0 लिखा है, ये जो बीच में 0 लिखा है, ये हमेशा होता है वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अभी कौन सा है? x। तो ये बोल रहे हैं y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको पुट करेंगे तो c का वैल्यू कितना आएगा? 4, ठीक है। आपने उस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दीजिए c का वैल्यू, तो ये आ गया। यहाँ पे देखो, अगर मैं y का वैल्यू देखी तो y मेरा कितना आ गया? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू दी पावर x, राइट। अब ना मेरे पास ना y आ गया, मतलब मेरे पास फंक्शन आ गया। अब उस फंक्शन के लिए ना इन्होंने मुझे 4 ऑप्शन दे दिए, उस फंक्शन के बारे में कुछ पूछ लिया, उस फंक्शन के बारे में, राइट। अभी देखो ऑप्शन, देखो अभी ऑप्शन देखो, क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अभी मुझे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना। ऑप्शन ए क्या है? आप x को -4 पुट करो तो y 0 आएगा। बी क्या है? x को -2 पुट करो तो y 0 आएगा। इन दोनों को चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ x की वैल्यू एक बार 2 पुट करनी है, -2 एक बार -4 पुट करनी है, राइट। अगर 0 आएगा तो सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, राइट।
तो x का वैल्यू क्या करो, -2 पुट कर दो। पहले -2 पुट किया तो ये आ गया, राइट। बट यहाँ से देखो y 0 नहीं आ रहा, y क्या आ रहा है, 2/1 प्लस ई टू द पावर -2। ठीक है, तो जो ये वाला गलत हो गया। सेकंड वाला देखो, x का वैल्यू -4 पुट करो, तो ये पुट करिए तो यहाँ पे 0 आ गया, है ना। इट मीन्स y इंटू 1 प्लस ई टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू 0, राइट। जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होता है, इट मीन्स उनमें से एटलीस्ट वन जो है वो 0 होना जरूरी है, राइट। या तो 1 प्लस ई टू दी पावर -4 0 होगा या y 0 होगा, ठीक है। बट आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल जो होता है e, यूलर नंबर जिसको हम बोलते हैं, e का वैल्यू कितना होता है 2.78, राइट, विच इज अ पॉजिटिव वन। 2.78 की कोई पावर कर दी तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। उसमें कुछ ऐड 1 करेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। इट मीन ओवरऑल जो ये नंबर है 1 प्लस ई टू द पावर -4, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ये तो 0 नहीं होगा। अब बचा क्या, अब ये चीज 0 कैसे होगा, अगर अगर y 0 होगा, राइट, वही कंडीशन बच गया तो y 0 आ गया। इसका मतलब बी वाला सही हो गया, है ना। सी और डी चेक करो, सी और डी में क्या है, सीओडी में क्या है, y of x has a critical point in -1, 0, यहाँ पे a आएगा और यहाँ पे आएगा has no critical point in the interval -1, 0, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लेना। अब ना मुझे क्रिटिकल पॉइंट पता करना है एक इंटरवल में, मुझे देखना है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं इस इंटरवल, राइट, -1, 0। पता क्या करो, देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, y रहा ये, y कितना है x+4 डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर x, राइट। अब इसको क्या करो, इसका डेरिवेटिव कर दो। क्यों, अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप क्या करते हो, dy बाई dx ही निकालते हो, राइट। dy बाई dx निकाल लो, dy बाई dx जब निकालोगे ना तो x वगैरह सेपरेट करके आपका dy बाई dx ये आएगा, राइट। अब इसको देखना है, इसको आपने देखना क्या है, आपको देखना है कि dy बाई dx 0 हो रहा हो तभी क्रिटिकल पॉइंट आएगा। कब 0 हो रहा है, किस पॉइंट पे, आप सबसे पहले क्या करो, x इक्वल्स टू -1 पे चेक कर लो, राइट। x इक्वल टू -1 पे देख लो क्या वैल्यू आ रही है और फिर 0 के देख लेंगे, 0 पर देख लेंगे, ठीक है, उस इंटरवल में देखेंगे। x इक्वल टू -1 पुट किया ओवरऑल तो आंसर आ रहा है 1 - 2 बाई ई। ई कितना होता है, ई होता है हमारा 2.78, राइट। if 2 is divided by 2.78 it means this number is less than 0, okay, that number will be less than 0। बट अगर कोई वो नंबर लेस देन 0 है और उसको तुम 1 में से माइनस करो, 1 - 2 अपॉन ई, तो ओवरऑल तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो दिस विल बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जब -1 पुट करे तो कुछ पॉजिटिव आंसर आ रहा है। dy बाई dx का 0 पे देख लो। अब देखो जो नीचे वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव रह रहा है, ऊपर देखा तो 1 - 3 आ रहा है, तो ये तो नेगेटिव हो गया। अब देखो -1 पे देखा तो कुछ पॉजिटिव आंसर आ रहा था, 0 पे देखा तो कुछ नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब जब ये कर्व बनेगी तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, जहां पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, है ना, dy बाई dx वहीं पे 0 होगा, स्लोप वहीं पे 0 होगा। तो इसका मतलब इट मस्ट क्रॉस और कट और इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, इट मींस हैज अ क्रिटिकल पॉइंट, राइट। आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, राइट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और क्वेश्चंस का जो ये पीडीएफ है इसको जरूर डाउनलोड करें, जरूर, ठीक है। इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, आपका प्रैक्टिस भी अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। इफ y is equal to y of x be the solution of the differential equation y square minus x dy by dx equal to 1 satisfying y of 0 equal to 1, this curve intersect the x axis at a point whose abscissa is। अच्छा, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले तो देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस कंडीशन को यूज करना है, सिंपल, राइट। अब क्या करो, y स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि जो फॉर्मेशन में बनाना चाहता हूँ ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसमें इसका कोएफिशिएंट 1 होता है, तो डिवाइड कर दो, है ना, दोनों साइड डिवाइड किया तो ये आ गया। अब ना, हाँ ठीक है, उसने dy बाई एक्स नहीं निकाला, dy बाई dx नहीं निकाला, उसने dx बाई dy निकाला। क्यों, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे होंगे जहां पे dy बाई dx बन रहा होगा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे यहाँ पे dx बाई dy बनेगा, ठीक है। तो वहां पे आपको अलग फॉर्मूलाज यूज करने हैं।
यहाँ पे देखो dx by dy और यहाँ पे आपने प्लस y कर दिया इधर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको कंपेयर किससे करोगे, इसको कंपेयर करोगे dx by dy प्लस पी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला था कि पी और क्यू जो होते हैं वो हमेशा फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, राइट। यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल dy बाई dx होता है ना, जब जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस फॉर्म में देखना तो हमेशा वो होता है जो नीचे है डेरिवेटिव, जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो p की वैल्यू कितनी आ गई 1, q की वैल्यू कितनी आ गई वाई स्क्वायर। यहाँ पे लिखा भी है p एंड q मस्ट बी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर फंक्शन ऑफ y। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यहाँ पे क्या जाएगा पी डी वाई, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, रोल चेंज हो चुका है। अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, राइट। तो ठीक है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन 1 dy हो गया है ना, p1 था तो ये कितना गया e टू दी पावर y। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, अब क्या हो रहा है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि x सॉल्यूशन है यहाँ पे। x into integrating factor is equal to integration q which is y square into integrating factor e to the power y dy plus c। तो ये आ गया। अब देखो, अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको मिस मत करना, स्किप मत करना, पूरा देखना अच्छे से। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम टीचर्स ने ये बताया होगा, ठीक है। वो होता है हमारा डीआई मेथड। अब डीआई मेथड क्या है, देखो अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन को देख रहे हो अच्छे से। अब इसका सॉल्यूशन अगर मुझे सॉल्व करना है, इसका मतलब मुझे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा, राइट। अब इस इंटीग्रल को मैं कैसे सॉल्व करूं, यहाँ पे वाई स्क्वायर ई टू दी पावर वाई है और वाई कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब प्रोडक्ट में दो फंक्शंस है ना, विद रिस्पेक्ट टू डी वाई इनका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन का नॉलेज लगाऊं तो इंटीग्रेशन मुझे चीख चीख के बोल रहा है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, ठीक है, पर मैं नहीं लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे आता है डीआई मेथड। अब डीआई मेथड क्या है, डीआई मेथड से आप सेम आंसर आएगा आपका जो आपका आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, अब देखो डीआई में क्या करना है, डी मींस डेरिवेटिव, आई मींस इंटीग्रेशन। डी के नीचे उनको लिख लो जिसका डेरिवेटिव इजी है, आई के नीचे उसको लिखो जिसका इंटीग्रेशन इजी है, राइट। सक्सेसिव इंटीग्रेशन और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करो और अंत में आंसर आएगा। देखो डी आई, तो डी के नीचे लिखा वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इजी है, और आई के नीचे लिखा ई टू दी पावर वाई, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इजी है, सिंपल। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 2y, इसका आ गया 2, इसका आ गया 0। जब तक करना है जब तक 0 नहीं आ जाता, ठीक है। ई टू दी पावर वाई का किया, ई टू दी पावर वाई ही आएगा। अब यहाँ पे देखो साइन, साइन लिखना मत भूलना, बहुत बच्चे यही गलती कर जाते हैं एग्जाम में, सोचते हैं हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा, क्योंकि आपने साइन नहीं चेंज किए। यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस से शुरू करना है, फिर अल्टरनेटिव चल रहा है, राइट, प्लस माइनस, राइट। फिर इंक्लाइंड मल्टीप्लाई बोल लो इसको, इंक्लाइंड मल्टीप्लाई कर दो ऐसे वाला, ठीक है, इसको इससे ऐसे वाला, ऐसे वाला, इसको इससे, राइट। तो ई टू द पावर वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस है, राइट। फिर आएगा यहाँ पे देखो माइनस है तो ये आएगा माइनस 2y ई टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर वाई इंटू 2, राइट। तो ये आ गया इसका आंसर प्लस सी। अब मुझे बोला है वाई ऑफ जीरो क्या है, 1 है, राइट। ओके, वाई ऑफ जीरो कितना है 1, तो वाई ऑफ जीरो पुट कर दो, पुट करोगे तो सी का वैल्यू कितना आएगा माइनस सी, राइट। तो माइनस सी पुट कर दो, माइनस सी पुट किया तो अपने ये आ गया, राइट। अब ना मैं थोड़ा सा एक ऊपर जाना चाहता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन में आगे उसने क्या बोला था, देखो क्या बोला आगे उसने, उसने बोला है the curve intersect the x axis at a point whose abscissa, जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है। अगर एक्स एक्सिस पे कट करिए तो पॉइंट कैसे होंगे, अगर एक्स एक्सिस पे कर्व कट कर रही है तो पॉइंट कैसे होंगे, है ना। एक्स एक्सिस पे कट करिए तो वाई तो जीरो होगा, है ना, तो पॉइंट कैसा होगा एक्स कॉमा जीरो, राइट। उसका एब्सीसा बताना है, एब्सीसा के बारे में आगे बात करते हैं। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैसा कैसा होता है, एक्स एक्सिस से पॉइंट ले रहे हो मतलब वाई जीरो होगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया एक्स कॉमा जीरो हो गया पॉइंट, ठीक है, एक्स कॉमा जीरो पुट करो, मतलब आपको वाई जीरो करना है और एक्स फाइंड करना है। जब वाई जीरो है तो एक्स कितना है ये बताना है मुझे, ठीक है। तो वाई जीरो पुट कर दो, इस इक्वेशन में वाई जीरो पुट कर दो सब में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस ई आंसर,
अब सिंपल सी बात, मैंने एक्स क्यू फाइंड आउट किया क्योंकि उसने एब्सिसा पूछा था। जब भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दो जो होते हैं, है ना, एक्स का मतलब होता है एब्सिसा और वाई का मतलब होता है ऑर्डिनेट, राइट। एक्स का मतलब होता है एब्सिसा और वाई का मतलब होता है ऑर्डिनेट। अब मैं एक बात करना चाहता हूँ यहाँ पे देखो, एक्स को एब्सिसा और वाई को ऑर्डिनेट याद रखने का मेथड क्या। तुम ऐसे याद रखो कि एक्स जो है, तुम्हारी एक्स, वो हमेशा मिरर दिखा देती है कि भाई तुम कितने पानी में हो या तुम जो भी हो, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, ठीक है। तो वाई का ऑर्डिनेट हो जाएगा और एक्स को सीसा मतलब मिरर, अब सीसा ऐसे याद रखो, मिरर दिखा दिया तुमने, ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो एक्स अब सीसा होता है तो वाई क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, राइट। सिर्फ याद रखने का तरीका, राइट। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लेट y is f is a function from 0 to infinity to r be a differential function such that f dash x is equal to 2 minus f of x upon x for all x belongs to 0 to infinity and f of 1 is not equal to 1, then ये फंक्शन है ना। ओके, देखो यही एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस का क्वेश्चन है, ज्यादा तो थोड़ा लेंदी पार्ट देते हैं, ठीक है, कई बार थोड़ा स्मॉल भी आ जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट से आ रहा है, वो डिपेंड करता है, राइट। अब देखो करना क्या, अब एफ डैश एक्स को लिख लो dy बाई डी एक्स, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी तो है, इज इक्वल टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, वाई ही होता है और क्या होता है, वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसको कर लो, इसको लिखो dy बाई डी एक्स, इसको इधर कर दो प्लस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2, है ना। तो इसको जब कंपेयर करोगे तो p का वैल्यू कितना आएगा, 1 बाई एक्स, 2 का वैल्यू आएगा 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, तो इसका मतलब 1 बाई एक्स dx, log x आ गया, इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, x आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। सॉल्यूशन कितना आ गया, y into integrating factor which is x is equal to integrating q into integrating factor, so q into integrating factor dx plus c हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन किया, ये आ गया, राइट। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिया, ये आ गया, ठीक है। अब ना उसने मुझे एक बात बोल रखा है कि जो फंक्शन तुम्हारा है ना, वो 1 पे 1 नहीं है, ये देखो अभी दिखाता हूँ। जो तुम्हारा फंक्शन है वो, जो उसमें जब तुम 1 पुट करोगे तो वो 1 नहीं आ रहा, राइट। अब मेरे फंक्शन में ना दो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई, है ना, तो दोनों को 1 1 पुट कर देते हैं, है ना, फंक्शन को 1 पे देखने में ना, इसका मतलब दोनों को 1 1 पुट करना पड़ेगा। तो 1 1 पुट किया तो क्या आ गया, सी इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, है ना, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ठीक है, सी को कोई पर्टिकुलर वैल्यू मुझे निकालना नहीं पड़ रहा है इस केस में, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स, ये तो है ही, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या क्या दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो एफ को 1 बाई एक्स दे रखा है ना, तो मैं एफ ऑफ एक्स आ गया तो उसमें पहले एफ ऑफ 1 बाई एक्स निकालूंगा, एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव करूंगा, वो अगर 2 के इक्वल आएगा तो ये सही होगा। ऐसे चेक करने वाले हैं हम सबको, ठीक है। देखो आगे इजी है, आगे कुछ खास नहीं है। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस सी बाई एक्स, राइट। एफ ऑफ 1 बाई एक्स कितना हो गया, एक्स की जगह 1 बाई एक्स पुट कर दो, 1 बाई एक्स प्लस सी एक्स ही हो गया, राइट। तो x से मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ले लो, जैसा दे रखा है वैसा कर दो, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, अभी जो सोचना था जो होना था वो हो चुका है, ठीक है। 0 को अप्रोच किया तो x का वैल्यू 0 कर दोगे तो ये 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 2 है तो b रॉन्ग हो गया, राइट। नेक्स्ट क्या है, एफ डैश एक्स जो है उससे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव ले लेना, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और एफ डैश एक्स कितना है, एफ डैश एक्स, ये रहा एफ ऑफ एक्स, राइट, ये रहा एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव करो 1 1 प्लस सी 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। अब इसका एलसीएम वगैरह लिया, ये आ गया। अब 0 को अप्रोच करवाना है तो 0 कर दिया तो ये आ गया माइनस सी विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब सी भी रॉन्ग है, ठीक है। अब क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस है ना, 0 पॉजिटिव पे देखा, इसको 0 पॉजिटिव पे देखो तो ये कितना आ गया, 0 प्लस सी अपॉन 0 पॉजिटिव, तो ये कितना आ गया, इंफिनिटी आ गया। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 0 से डिवाइड किया, नहीं,
मैंने 0 से डिवाइड नहीं किया, मैंने 0.1 0.2 0.001 उनसे डिवाइड किया, उनसे डिवीजन तो पॉसिबल है। जीरो पॉजिटिव का मतलब है जीरो से जस्ट बड़ा नंबर, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 0.00001, राइट। तो कितना आ गया 10 माइनस इनफिनिटी, इसका मतलब डी भी रॉन्ग है, ठीक है। एफ डैश एक्स कितना है, ये है, ठीक है। तो इसका एफ डैश एक्स 1/x कितना हो गया, 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों निकाल सकते हो। अब इसका क्या करो, इसका x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव ले लो, इसमें 0 पुट करोगे कितना आ गया 1, ठीक है, इसका मतलब ए करेक्ट है, सही है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो है इससे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, इससे किया तो ये आ गया, 0 से अप्रोच किया 0 माइनस सी, तो ठीक है, ये हमारा ए सही है, बाकी सब रॉन्ग है, राइट। काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, फिर कंडीशंस की कोडिंग बनाया और सॉल्व किया, राइट। आगे हमारा आता है रेड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। रेड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, रेड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसको बर्नौली इक्वेशन भी बोलते हैं, कि कुछ इक्वेशन ऐसी होंगी जिसको, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, बट मैं उसमें कुछ चेंजेस करूंगा तो वो रिड्यूस हो जाएगी, है ना, रिड्यूस हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई टू द पावर एन, ठीक है। अब देखो y टू द पावर n ही एक्स्ट्रा है, अगर देखा जाए तो, है ना, y टू द पावर n ही एक्स्ट्रा है, इसी को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड y टू द पावर n से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखना क्वेश्चन में सही हो, क्लियर होगा। देखो dy by dx इज इक्वल टू xy प्लस x2 into y स्क्वायर, ठीक है। तो dy by dx इक्वल टू दिस है ना, यहाँ पे इसको इधर ले जाओ, dy by dx माइनस xy इज इक्वल टू x2 y स्क्वायर, राइट। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ से देखो ये फॉर्मेशन बन रही है ना। अब देखो वाई स्क्वायर से डिवाइड करना, देखो पी ऑफ एक्स कितना आ गया, पी ऑफ एक्स कितना आ गया मेरा, एक्स आ गया, है ना। पी ऑफ एक्स कितना आ गया हमारा, इट शुड बी माइनस एक्स में भी, ओके ओके, यहाँ पे मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है, पी ऑफ एक्स माइनस एक्स होना चाहिए वैसे तो, पर हाँ चलो चलो आगे देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ओके दोस्तों, ठीक है। पी ऑफ एक्स एक्स ले लिया, इसका एक्स क्यूब हो गया, है ना, दोनों साइड वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, ये भी वाई स्क्वायर हो गया, है ना, डिवाइड कर दिया, कैंसिल आउट करके ये आ गया हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना, अब क्या करना है, अब ना ध्यान से अगर देखोगे, अगर मैं माइनस 1 अपॉन वाई को टी पुट करूं तो उसका डेरिवेटिव पड़ा है ये, ध्यान से देखो, है ना, 1 अपॉन वाई का कितना होता है माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो इसको टी पुट कर दो, इसका डेरिवेटिव करो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, राइट। तो इसको पुट कर दो वन में, यहाँ पे पुट करोगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा डी टी बाई डी एक्स प्लस टी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब इसको कंपेयर करो इससे, डी टी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, इससे कंपेयर किया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो p कितना है मेरा x x dx, तो कितना आ गया e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2, राइट। तो सॉल्यूशन कितना आ गया, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, है ना, x क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो इसको सोल्व कर लो। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए आप फिर से डी मेथड यूज कर सकते हो, डी की तरफ रख लेना एक्स क्यूब को, है ना, और आई की तरफ रख लेना e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, उससे सोल्व करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ओके। आई होप इट इज क्लियर। तो ये भी काफी इजी था, आपने देखा कि मैंने कैसे डिवाइड किया और उसको रिड्यूस किया, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन होगा वो भी करते हैं। If the curve y is equal to y of x represented by the solution of differential equation this passes through the intersection of the line this and this, then y of 1 का mod is equal to, ठीक है, जेई मेन 2021 का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आपको अगर ट्राई करना है तो आप रिड्यूसेबल वाले मेथड से कर लेना, उससे भी आंसर सही आएगा, बट आई सजेस्ट यू वो जो मेथड है इस क्वेश्चन में लॉन्ग पड़ेगा,
लंबा होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, राइट। तो ना इसके लिए मैं एक इसको छोड़ दो, इस स्लाइड को। ओके, लेट्स नॉट डू बाय reducible linear differential equation method, वहां उससे नहीं करते, it will be very lengthy, I told you, right? Let's use some exact differential, exact differential यूज करते हैं। अब exact differential क्या होते हैं? exact differential वैसे होते हैं कि कुछ जो derivatives होते हैं, you know, वो हमको याद होते हैं कि ये किसका इंटेग्रेशन है, ये किसका डेरिवेटिव है, वो जो exact differentials होते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कितना इजीली हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन, 2xy² माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब पता क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई करो। डिफरेंशियल में आपको ऐसे ही करना है, अंदर मल्टीप्लाई करो, सेपरेशन करना है, ठीक है। तो 2xy² dx माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, राइट। अब यहां से देखो 2x, अब पता क्या करो, इसको इधर कर दो, ये कितना आ जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, दोनों साइड y² से डिवाइड कर दो, y² से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब ना इसको ध्यान से देखो, इसको भी छुपा देते हैं, हो गया। इसको इसको अगर ध्यान से देखोगे ना, ये नीचे क्या है, y² y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y। ये जाना पहचाना लग रहा है? ये तो डिफरेंशिएशन है x अपॉन y की, है ना। ये x अपॉन y का डेरिवेटिव है, तो इसको डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y लिख लो, है ना, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। अब देखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये कैंसिल आउट होके x अपॉन y आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, x² इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस, ठीक है। आपने देखा कितनी जल्दी हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज आप दूसरे मेथड से करते ना, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। उस मेथड एक एक क्वेश्चन में करवा के दिखाऊंगा दोनों मेथड से, ठीक है। हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल से इजी हो गया, ठीक है। आगे करते हैं। आगे क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस x y dy इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन पता करना है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल से करें, जल्दी हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y dx प्लस x dy प्लस x² y dy इक्वल टू 0, है ना। अब ध्यान से देखो, y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y, ये क्या है, ये प्रोडक्ट रूल नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ x y है, डेरिवेटिव ऑफ x इनटू y, राइट, या u इनटू v भी बोलते हैं, ठीक है, प्लस x² y dy इक्वल टू 0। अब हो गया। अब क्या करो, दोनों साइड डेरिवेटिव, दोनों साइड डिवाइड कर दो एक्स वाई के स्क्वायर से, एक्स वाई होल स्क्वायर, है ना। तो एक्स वाई होल स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दिया और इंटीग्रेशन कर दिया, राइट। अब यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई वाई कैंसिल हो गया, 1/y dy हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये रहा नीचे फंक्शन, उसकी कुछ पावर है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। याद आया कोई, कोई फंक्शन है, उसकी कोई पावर हो और साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, वो जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन लगा लो, वही फॉर्मूला यूज कर लो, सिंपल, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स वाई की पावर कितनी है, -2, है ना। अगर मैं ऊपर लिखूंगा एक्स वाई की पावर कितनी है, -2, तो उस पे जब मैं x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो वो कितना आएगा, -1 अपॉन एक्स वाई आ जाएगा प्लस log y इक्वल टू 0। तो ये आंसर हो गया, तो ये बी आंसर हो जाएगा हमारा। देखो लेंथ देखो, लेंथ देखो कितनी, आधे पेज की है, अगर ध्यान से देखे तो आधा पेज में, आधा पेज भी नहीं है, ठीक है, उससे भी कम में ये हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल से। अब मैं आपको करके बताता हूँ रिड्यूसेबल वाले मेथड से, ठीक है, बाय रिड्यूसेबल मेथड, ठीक है। y dx प्लस x माइनस x² y dy इक्वल टू 0। अब उस मेथड के लिए आप यहाँ पे ना dy by dx नहीं मैं बना रहा, dx by dy बनाते हैं, उससे जल्दी रहेगा, इजी रहेगा, वो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। दोनों साइड dy से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या करो, x को इधर रख लो, y को उधर भेज दो, माइनस x² y को उधर भेज दो, इधर आ गया। अब रिड्यूसेबल हो गया, पहले y से डिवाइड कर लो, है ना, ताकि जनरल फॉर्म में आ जाए, तो y से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब देखो, अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, आप क्या करो, 1/y को, है ना, अब क्या करते हैं, पहले तो देखो यहाँ पे देखो, ये dx by dy फॉर्मेशन बन रही है, वहां पे हम डिवाइड करे थे जब dy by dx था, तब मैं डिवाइड कर रहा था y टू द पावर n से। यहाँ पे मुझे dx by dy बना है, तो मुझे डिवाइड किससे करना है, x टू द पावर n से। तो x टू द पावर n कितना है, x², तो x² से दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, राइट, ये आ जाएगा। फिर वही
पुट कर दो 1/x को, वहां पे 1/y को पुट कर रहे थे, यहाँ पे 1/x को कर रहे हैं, 1/x को पुट कर दिया t, तो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1/x², -1/x² dx/dy, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dy कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, ठीक है, इज इक्वल टू dt/dy। फिर इसका इसका कितना आ गया dt/dy, तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे कितना आ गया -dt/dy है ना, प्लस t/y आ गया इज इक्वल टू -1, ठीक है। 1/x को t पुट किया, माइनस अरेंज कर लो और कंपेयर करो इससे, जो जनरल फॉर्मेशन है उससे कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा फिर e⁻ इंटीग्रेशन -1/y dy आ जाएगा, राइट, है ना। तो ये कितना आ गया e⁻log y⁻⁻1 आ गया, है ना, ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा y की पावर में, ठीक है, तो e और log कैंसिल हो जाएंगे, e⁻−y आ जाएगा, मतलब 1/y आ जाएगा, राइट, 1/y आ गया। तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है मेरा 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log y प्लस c, ठीक है, ये ऐसे ही है, t का वैल्यू पुट कर दो 1/x, अंत में वैल्यूज पुट करोगे तो ये आएगा। आप डिफरेंस देखो, ये देखो, ये पूरा ये जो सॉल्यूशन है इतना बड़ा 1 पेज का है और ये हाफ पेज से भी कम का, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स अगर आपको याद हैं तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपके इजीली हो सकते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल पे मैं एक पूरी स्लाइड भी लेकर आऊंगा, कुछ डिफरेंशियल्स हम नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली याद करेंगे, ओके। आगे देखते हैं, ओके, दिस इज अवर लास्ट स्लाइड, ओके, आगे नहीं है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर अभी तक आपने हमारी सीरीज को एक्सप्लोर नहीं किया है, हमने क्लास 10th की सीरीज बना रखी है, उसमें सभी वीडियोस अरेंज करेंगे और वो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, वो सीक्वेंस में दे रखी हैं वीडियोस, उनको जरूर एक्सप्लोर करें, ओके। तो थैंक यू सो मच, आई विल स्टॉप शेयर, ओके, सो थैंक यू सो मच एंड पढ़ते रहें और मचाते रहें, थैंक यू।